हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के हमारे टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। और आज के अगर आपने टॉपिक समझ लिए, जर्नल एंट्री आपके बाएं हाथ का खेल होगा। आई थिंक आपको बायां ही दिख रहा होगा, मेरा बायां ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। फर्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम, सेकेंड है टाइप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, थर्ड है हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आज का हमारा स्टार टॉपिक जिसके बेस पे सारी डिस्कशन होने वाली है। और चौथा मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज करके दिखाऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज कभी नहीं भूलने वाली। ध्यान रखना, आपको जर्नल एंट्रीज की क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको जर्नल एंट्रीज लाइफ लॉन्ग रिमेंबर रहेंगी। सो दिस इज़ माई कमिटमेंट। देखते हैं मैं अपनी कमिटमेंट पे पूरी उतरती हूँ नहीं उतरती। आगे बढ़ते हैं, चलो। एंड एक चीज़ मैंने और कहनी थी, अगर किसी ने अभी तक 11th के अकाउंट्स को टच भी नहीं करा, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है कि बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब पता है, जो कि मैंने पहले 3 वीडियोस डल चुकी हैं, उनसे थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी कुछ आइडिया नहीं है, ना अकाउंटिंग इक्वेशन करा है, ना फर्स्ट चैप्टर करा है, तो भी अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे, बेसिक टर्म्स तो आपको डेफिनेटली देखनी पड़ेंगी, कुछ डायरेक्ट भी देखोगे तो भी आपको ये चैप्टर ईजिली समझ आ जाएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। उससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग बता देती हूँ। देखो, अकाउंटेंसी है आपके सब्जेक्ट का नाम, अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग एक नैरो टर्म है और अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है, ठीक है। अकाउंटिंग की अगर मैं बहुत सिंपल वाली डेफिनेशन आपको समझाऊं, अगर आपको ये समझ आ गई तो बहुत इजीली आगे की चीज़ समझ आएंगी। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing financial transaction and events and interpreting the results thereof. Let me repeat this. Accounting क्या है? Is the art of recording, classifying, summarizing financial transaction and events and interpreting the results thereof. अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में या इवेंट होगा, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे, ये सीक्वेंस में। चल मतलब क्या है कि पहले रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, लेकिन किसको? ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारी हो रही हैं, वो जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं ट्रांजैक्शंस, उनको हम ये सब प्रोसेस में लाएंगे। और फिर क्या करेंगे? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, मतलब उन ट्रांजैक्शंस के होने से हमारे बिजनेस में फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, क्या हुआ, प्रॉफिट्स हुए, लॉसेस हुए, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन सब की इस प्रोसेस को बोलते हैं, ओके। अब अगर आपने चैप्टर अकाउंट्स थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको ये सब पता होगा कि जर्नल क्या होती है, लेजर क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। नहीं पता तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। व्हाट इज़ जर्नल? जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो। पहले आप वाउचर्स पे भी करते हो, बट एक्चुअल रिकॉर्डिंग जो होती है ना, वो जर्नल के थ्रू होती है। उसके बाद आप लेजर में उसको समराइज करते हो। मतलब अगर आपकी 12 ट्रांजैक्शन है तो डिफरेंट लेजर्स में वो सॉर्ट आउट होती हैं, सॉरी क्लासीफाई करते हो। रॉन्ग वर्ड, समराइज नहीं, क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन करते हैं हम। नेक्स्ट है, फिर हम जो भी लेजर्स के बैलेंस आते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, उनको हम समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। वहाँ पर हमारे 2 बैलेंस आते हैं, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, उनको फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कैसे? फाइनेंशियल से, प्रॉफिट एंड लॉस से और बैलेंस शीट से। आई थिंक आई एम क्लियर। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम? एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक है डबल एंट्री सिस्टम, बट आपके सिलेबस में डबल एंट्री सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक है, अच्छे से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, रिजल्ट्स अच्छे से बताता है। अब डबल एंट्री सिस्टम कहता क्या है? ये कहता है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होगी ना, उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे। क्या होंगे? उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे, और एक एस्पेक्ट क्या होगा? रिसीव करने वाला, और एक एस्पेक्ट होगा देने वाला। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी, मतलब हमें या तो कुछ मिल रहा होगा और उसके बदले में हम कुछ दे रहे होंगे। ये नेचर का रूल है, आपको कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ता है। तो सेम वे यहाँ पर भी यही चीज़ बोली गई, प्रकृति का रूल है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी ट्रांजैक्शन impacts at least 2 accounts।
कम से कम 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट होते ही होते हैं। इसका मतलब ये क्या सिर्फ 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट होते हैं? जी नहीं, कम से कम 2 मतलब 2 से ज़्यादा 3 भी अकाउंट इम्पैक्ट हो सकते हैं। ओके, वन वुड बी डेफिनेटली डेबिट एंड अनदर वुड बी डेफिनेटली क्रेडिट। क्या कहना चाहते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो एक अकाउंट तो डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। हो सकता है तीसरा अकाउंट डेबिट भी हो जाए और क्रेडिट भी हो जाए, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट हमारे 2 की तो श्योरिटी है फॉर श्योर। ठीक है, आई थिंक डबल एंट्री सिस्टम आपको समझ आया होगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी वजह से 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, फर्नीचर खरीदा हमने 30,000 का, तो उससे क्या हुआ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर आया और हमने कैश की पेमेंट करी। यहाँ पर मैं अज्यूम कर लूँगी कि कैश पेमेंट है, फर्नीचर रिसीव हुआ और हमने कैश दिया। तो इसके अंदर 2 ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट इम्पैक्ट हुए। एक ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट इम्पैक्ट हुए, वन इज़ फर्नीचर, सेकेंड वन इज़ कैश। बच्चों आगे बढ़ रहे हैं हम, टाइप ऑफ अकाउंट्स, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता रही हूँ। 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, वन इज़ पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल मतलब जो एक पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को, किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करे, और इम्पर्सनल मतलब एसेट्स को रिप्रेजेंट करे या एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के आगे से 3 टाइप हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल के 2 टाइप हैं, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ, मैं साथ के साथ समझा रही हूँ, आप इसको समझते जाइए। सुनिए, पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनके अकाउंट्स हैं, लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, किसी का भी अकाउंट। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं बट एक एंटिटी हैं, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वैसे नहीं है, मतलब कि दे डोंट ब्रीथ, सांस नहीं लेते वो लोग, बट स्टिल उनकी एग्जिस्टेंस है। मतलब लाइक कंपनी हमने आपने डेफिनेशन बिजनेस स्टडीज़ में शायद पढ़ी होगी, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ करके आगे है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वहाँ पे भी हमने कंपनी को एक पर्सन माना है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के आर्टिफिशियल सेक्शन में हम उसे पर्सनल अकाउंट का दर्जा देते हैं और एज अ पर्सन मान के हम उस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि बैंक का अकाउंट, जैसे कि एक मैंने लिया सिद्धि एंड कंपनी, हम किसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इस कंपनी से, तो हम इसका अकाउंट क्या मानेंगे, पर्सनल अकाउंट, उसका टाइप आर्टिफिशियल पर्सनल। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है, वो अकाउंट जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स या पर्सन को, एक पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब हमने जो रेंट देना था वो हमने दिया नहीं, वो आउटस्टैंडिंग, या फिर हमने कोई सैलरी देनी थी वो हमने दी नहीं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, वन इज़ रियल, सेकेंड वन इज़ नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या होता है, एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है जिन पर हमारा राइट होता है। अब वो 2 टाइप की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, जो कि शायद मैं पहले बता चुकी हूँ, डेफिनेटली बताया था पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी तो स्टिल मैं बता रही हूँ। टेंजिबल जिसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। इनटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, ओनली दैट कैन बी फेल्ट, महसूस की जा सकती है कि हाँ हमारी गुडविल है, हमारी इज्जत है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड इनकम, जितने भी तुम्हारे खर्चे होंगे बिजनेस के उनको रिप्रेजेंट करता है, और जितनी भी इनकम्स होंगी। एक्सपेंसेस एंड इनकम से मतलब है रेगुलर जो हम बिजनेस में डे टू डे में करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वो एक्सपेंसेस और वो इनकम्स उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए, लाइक रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। अगर आपको वो समझ आ गया, उसको समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है समझना। अगर ये नहीं आया तो वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया तो फिर जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी। तो बेटर इसको अच्छे से समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
हाँ, तो हम आगे शुरू कर रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ आवर न्यू टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था, जो कि पूरी अकाउंटिंग का बेस है। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ लिए। अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। पहले मैं रूल्स पढ़ा रही हूँ, सिर्फ जस्ट रीडिंग हो रही है, समझाऊंगी बाद में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, इससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बताऊँ, हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, खाते बनाते हैं। अकाउंट जब भी हम बनाते हैं उसकी दो साइड होती है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। डेबिट और क्रेडिट, उसकी दो साइड्स होती हैं, वन इज़ डेबिट, वन इज़ क्रेडिट। अब डेबिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे जब हम ये रूल्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब बात करें कि डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं, ठीक है, तो इस बात को याद रखना, लेफ्ट इज़ डेबिट, राइट इज़ क्रेडिट। ओके, चलो हमें ये बात समझ आएगा। अब डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब है या ऐसे ही दे रखा है, जस्ट यूं ही दे रखा है, इसका कोई खास लॉजिक नहीं है। लेफ्ट साइड डिफाइन कर दी डेबिट, राइट साइड डिफाइन कर दी क्रेडिट, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन बना रहे। अब हम रूल्स की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या है इसका, कि जब एक चीज़ का एक रूल ध्यान में रखना, एक आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं रिपीट कर देती हूँ, कि जब भी हम बिज़नेस में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हम जो प्रोप्राइटर होता है उसको सेपरेट एंटिटी मानते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया है। अब हम उसे सेपरेट एंटिटी मानते हैं तो उसके अकाउंट्स एज अ कैपिटल शो होते हैं, हम उसके नाम का अकाउंट नहीं बनाते अपनी बुक्स में, उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, या फिर कभी बनाएं तो उसका लोन अकाउंट बनाते हैं स्पेसिफाई करके। उसका लेजर हम कभी भी अपनी बुक्स में नहीं खोलते। प्रोप्राइटर का लेजर दो ही नाम से बनेगा, इधर कैपिटल अकाउंट और उसका लोन अकाउंट। हम उसके नाम से पर्टिकुलर कोई लेजर क्रिएट नहीं करते, ना कोई एंट्री करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना, वो अभी आगे काम आएगा। तो मार्क दिस वर्ड्स और लिख लो कहीं पे, याद रहेगा। अब है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कहना क्या के अकॉर्डिंग ये कहना क्या चाहते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी रिसीव करेगा, वी विल डेबिट दैट पर्सन, यानी कि डेबिट द रिसीवर। और जब वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी देगा तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब वो रिसीव करेगा तो हम उसे करेंगे डेबिट, और जब वो हमें देगा तो हम करेंगे क्रेडिट। हाँ, तो अब मैं इसको समझाऊंगी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ, जब हम जर्नल एंट्री समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी मैं सिर्फ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पहली बात हमने पढ़ा, रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एसेट्स को। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या है, यहाँ पर कहना चाहते हैं हम कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जब हमारे बिजनेस में, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स आएंगी उसको करेंगे हम डेबिट, और जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जाएंगी उसको करेंगे क्रेडिट। या इसका दूसरा मतलब, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो होंगी डेबिट और घटेगी तो होंगी क्रेडिट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड है, और दूसरा लॉसेज एंड गेन से रिलेटेड है। एक्सपेंसेस एंड इनकम मतलब जो आपको रूटीन बिजनेस में हो रही है, और इनकम, लॉसेज एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड इनकम जो रूटीन एक्टिविटीज से हो रही है, और लॉसेज एंड गेन्स जो कभी कभी होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसका रूल समझाती हूँ। व्हाट इज दैट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या कहना चाहता है यहाँ पर अकाउंट, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉट प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में खर्चे होंगे या लॉसेस होंगे उनको करेंगे हम डेबिट, और जब हमारे इनकम्स होंगी, ये रूल कहना चाहता है नॉमिनल अकाउंट का रूल, कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उनको करेंगे हम डेबिट, अदरवाइज इनकम्स एंड गेन्स के केसेस में उनको करेंगे क्रेडिट। तो चलिए अब हम समझते हैं थ्रू दिस अकाउंट, मतलब क्या है समझिए। पहले मैं रियल अकाउंट से शुरू करती हूँ बिकॉज दैट इज़ क्वाइट ईजी। मैंने बताया एसेट्स बढ़ेंगी तो हमारी डेबिट होंगी, क्योंकि मैंने बोला ना डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने बोला जब एसेट्स आएंगी या फिर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट होगा,
और जब जब जाएंगी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो तब तक क्रेडिट होगा। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पर फर्नीचर का अकाउंट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। और जब जब फर्नीचर जाएगा तो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। समझ गए? फर्नीचर की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पर, बढ़ेगी तो यहाँ पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे खर्चा और इनकम्स, उनकी बात करते हैं। सेम समझ लीजिए, दिस इज आवर एक्सपेंस अकाउंट। तो एक्सपेंस अकाउंट मतलब जब जब हमारे एक्सपेंसेस होंगे तो यहाँ पर आएंगे। और अगर मान लीजिए कोई इनकम का अकाउंट है, तो जब जब हमारी इनकम्स होंगी कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड। हमने बोला ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब जब हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो आएंगे डेबिट साइड, जब जब हमारी इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो आएंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, अब बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट की। हाँ जी, तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं राम का। राम ने हमें गुड्स उधार पर बेची। ठीक है, तो यहाँ पर रूल किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का। देखो, सबसे पहले हमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, हमें ये देखना है कि वो कौन से टाइप ऑफ अकाउंट है। बट ऑब्वियस एक से ज़्यादा अकाउंट होंगे, या तो पर्सनल अकाउंट होएगा या रियल और नॉमिनल, इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन होगा। पर्सनल रियल हो सकता है, रियल नॉमिनल हो सकता है, पर्सनल नॉमिनल, कोई भी कॉम्बिनेशन में ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि एक डेबिट एक क्रेडिट तो मिनिमम होना ही होना है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे देखो, मान लीजिए हमने राम से 20,000 की गुड्स क्रेडिट पर खरीदी, तो एंट्री क्या होती है जो कि आपने जर्नल एंट्री पढ़ी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यही करते हैं। अब ये एंट्री तो पढ़ी है, इसका लॉजिक भी समझ लीजिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पहली बात, परचेज अकाउंट क्या हमारा? नॉमिनल अकाउंट, हम उस पर नहीं जा रहे अभी, हम राम की बात कर रहे हैं। राम से हमने उधार पर सामान लिया। राम इज अ पर्सन, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो उसने हमें सामान दिया, उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उधार पर गुड्स दी, तो क्रेडिट द गिवर, बिकॉज था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का खाता नहीं बनाने बैठेंगे, हम सिर्फ आउटसाइडर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि परचेज अकाउंट के बारे में बता देती हूँ, चलो हाथों हाथ। तो अब आ रहे हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट्स नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जितने भी खर्चे और लॉस हो रहे हैं सबको डेबिट कर दो। तो हमारा परचेज अकाउंट इज अ एक्सपेंस, तो इसको हमने कर दिया डेबिट। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन थी गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000, यानी एक राम का इन्वॉल्वमेंट है, एक गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है। गुड्स खरीदना इज आर एक्सपेंस, परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस का अकाउंट है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। और राम से खरीदी तो राम इज अ पर्सन, हमने आइडेंटिफाई करा कि एक पर्सन पर्सनल अकाउंट है और एक नॉमिनल अकाउंट है। फिर हम अपने दिमाग में प्ले करेंगे कि रूल्स क्या हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने रूल समझा दिए, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जर्नल एंट्री समझाऊंगी, तो ध्यान से समझिएगा। इन्हीं रूल्स का यूज़ करके कोई अपना दिमाग नहीं लगाने वाली, कोई क्रैमिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लगे हाथ। जर्नल का एक फॉर्मेट भी समझते जाइए। जर्नल का फॉर्मेट, पहले आती हैं डेट्स, फिर पर्टिकुलर्स, यानी कि ऐसे ही हम एंट्री करते हैं। फिर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो मैंने आपको बताया था, लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं तो उसका एक पेज नंबर होता है। बेसिकली सिंपल सी बात है, डेबिट और क्रेडिट ऐसे लिखा जाता है, जर्नल का फॉर्मेट है। अब हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। ठीक है।